नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सारे ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आसान ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। और आपके जो क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए, अभी जो आपका पेपर का पैटर्न चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा रीजनिंग में भी आपके मैथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लाए हैं और उनको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर हेल्प मिले, आपको कुछ ना कुछ सहायता मिले। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा कि सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 सैनिक है, इसी तरह प्रत्येक अगली पंक्ति में एक सैनिक बढ़ जाता है। यदि कुल 11 पंक्तियां हो तो पिरामिड में कुल कितने सैनिक खड़े होंगे। यानी कि आपकी जो पिरामिड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे पहले एक सैनिक, फिर 2 सैनिक, फिर आपके 3 सैनिक हो जाएंगे, फिर आपके 4 सैनिक हो जाएंगे। इसी तरह आपकी टोटल 11 पंक्तियां बननी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको पता है कि पहली पंक्ति में कितने लोग होंगे, 1 लोग, दूसरी पंक्ति में कितने सैनिक होंगे, 2 सैनिक होंगे, तीसरी पंक्ति में कितने सैनिक होंगे, 3 सैनिक होंगे। इसी तरह लास्ट वाली पंक्ति में कुल कितने सैनिक होंगे, 11 सैनिक होंगे। यानी कि आपको 1 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का ऐड कर लेना है। तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई, अगर 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग निकालना है तो क्या होता है भाई, n इंटू n+1, यानी कि 11 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका 12, और बटे कर देते हैं हम लोग 2। तो 11 गुणे 12 बटे 2, तो यानी 2 छक्का 12 और 11 छक्का कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है 66, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इसी तरह से इस मेथड का यूज करना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो, याद रखिएगा 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है, जो आखिरी में संख्या है। आखिरी में कितनी संख्या भाई, 11 है। आखिरी में 100 होता तो 100 गुणे 101 बटे 2 हो जाता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी परिवार में गृहस्वामी, उसकी पत्नी, 4 बेटे और उनकी पत्नियाँ हैं। यानी कि किसी परिवार में गृहस्वामी है, उसकी पत्नी है, उनके 4 बेटे हैं, उनकी चारों बेटों की पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 1 बेटी और 4 बेटे हैं, तो परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई सिंपल सा फंडा, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जो कह रहा है आप वही करते चले जाओ। परिवार में अगर हमको क्या निकालना, पुरुष सदस्यों की संख्या निकालनी। एक तो गृहस्वामी हो गया, एक आपको वो हो गया, इसके अलावा 4 बेटे हैं तो प्लस हमने 4 कर दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र के परिवार में 1 बेटी और 4 बेटे हैं। यानी कि प्रत्येक पुत्र के परिवार में 1 बेटी है। तो बेटी से तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। यानी कि 1 बेटे का 4 बेटा, तो 4 बेटों के कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 4 बेटे हो जाएंगे। तो ये पुरुषों की संख्या आ गई। तो 1 + 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। तो 16 4 20 1 21 आ जाएगा। तो टोटल परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो बताइए कितना आसान था। यहाँ पर जो कह रहा था वही किया हमने। गृहस्वामी आपका पति, यानी कि 1 पुरुष हो गया, उसके अलावा 4 बेटे और चारों बेटों के 4 बेटे, यानी कि 4 गुणे हमने 4 कर दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपके सामने निकल करके आ गया। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 टीम है, प्रत्येक टीम को बाकी टीमों से खेलना है, कुल कितने मैच होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, इसके अलावा हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का जैसे आप लोग, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है तो भाई अकेला हाथ तो मिलाएगा नहीं, या कोई टीम किसी टीम के साथ खेलता है तो अकेला तो खेलेगा नहीं। यानी कि एक मैच खेलने के लिए कम से कम 2 टीमें होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी 5 टीम कहा गया है तो 5 टीमों द्वारा खेले गए कुल मैच, सिंपल सा फंडा सूत्र लगाइएगा, n-1 डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, या एक टीम दूसरे टीम के साथ खेल रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, n-1 डिवाइड बाई 2। यानी कि कितने टीमें हैं, 5 टीमें हैं। तो 5 गुणे 5 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई आपका 2। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना आ जाएगा आपका 10। तो भाई 5 टीम, अगर प्रत्येक टीम को बाकी टीमों के साथ खेलना है तो कुल कितने मैच खेलेंगे, 10। इसी तरह यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 टीम होती तो 10
गुणे 10 में से 1 गया 9 बटे कर देते 2, 2 पंचे 10, 5 9 45 आता है। यहाँ पर 10 टीम के स्थान पर अगर क्वेश्चन बोला गया होता 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों को प्रत्येक 10 व्यक्ति हैं यानी कि 10 व्यक्ति है और सब प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वही सेम चीज़ आपका यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तभी आपका 45 ही आंसर आएगा। तो जब भी हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन या इस तरह क्वेश्चन है तो आपको यही तरीका लगाना है, n-1 डिवाइड बाई 2। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, समझ में आ गया ना। आप इसको सेकंड मेथड से भी थर्ड मेथड से भी बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे मेथड मिलेंगे, बट सबसे सरल मेथड आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 4:56 दोपहर, अपहार मतलब होता है कि दोपहर के बाद यानी कि शाम के लेकर के 5:32 शाम के बीच 1 घंटे का कितना अंश व्यतीत होता है। अब एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने अंश बनते हैं? याद रखिएगा 1 घंटे में 60 मिनट। और यहाँ पर अगर बात करते हैं 60 मिनट तो यहाँ पर देखो 4:56 से 5:32 तक जाओ भाई, 4:56 यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 5 बजने में कितना मिनट बाकी है, 4 मिनट इधर, इसके अलावा यहाँ पर 4 मिनट इधर हो गया और इधर 5:32 तक जा रहे हैं यानी कि 32 मिनट इधर, तो 32 मिनट और प्लस 4 मिनट यानी कि 4:56 से लेकर के 5:32 के बीच में टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? 36 मिनट हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि यहाँ पर कुल हमें अंश निकालना। अब एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो अगर यहाँ पर निकाला जाए कितना मिनट, अब देखिए यहाँ पर 36 ही मिनट लेना है यानी कि अगर हम लोग निकालें कितने भाग हम लोग का अंश निकालना है तो 36 बटे कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो 1 घंटे का भाग कितना आ जाएगा? ऐसे लिख सकते हो 1 घंटे का भाग, तो 1 घंटे का भाग कितना आ जाएगा भाई? 36 बटे हमने 60 क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 36 मिनट का हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई? 3/5 आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है 1 घंटे का कितना अंश व्यतीत होता है, तो 3/5 अंश जो है व्यतीत होता है। तो अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि आपके सामने कई बार पहली बार आपको देखने को मिलते हैं, तो पहली बार होते बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज़ पहली बार आती है तो आपके लिए कठिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार बार लगातार पूछे गए हैं और आ जाते हैं बीच बीच में, आप लोग उनको छोड़ दो, सोचते हो यार एक क्वेश्चन आ गया क्या इनमें कहीं गलत ना हो जाए, इसे छोड़ के चले जाते हो। तो ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह के लगातार मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तो आपको ये गलती तो बिल्कुल करनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र हैं और 2 अविवाहित पुत्रियाँ हैं और माता पिता के ये साथ रहती हैं और प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य है? तो भाई अभी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सबके लिए, आप सबके हाथों में छोड़ देता हूँ। ये सब क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जो है जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए? ध्यान से देखिएगा, सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत कर रहा है यानी कि जितने सही सवाल करेगा उससे 2 गुना गलत कर देगा, यानी कि उसने कुल कितने सवाल किए हैं? 48 सवाल किए। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि सही सवाल मान लेते हैं x, तो 2 गलत कितना करेगा? 2x करेगा। तो ये सही सवाल, ये गलत सवाल, ये दोनों सवाल मिलकर के 48 सवाल के बराबर आ रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2x बराबर कितना? 48, यानी कि 2x और x मिलके कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 48, और 3x बराबर 48 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 16 3 48। तो भैया यहाँ पर पूछ रहा था कितने सही हल किए, तो ये हमने सही माना था, ये हमने गलत माना था, तो सही कितने हल किए? 16। अगर गलत पूछा होता तो 16 दूनी 32 हो जाता, तो यहाँ पर सही सवालों की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। ये भी बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, बताइए। इससे आसान क्वेश्चन आपको रीजनिंग में कहीं मिलने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं। 1200 व्यक्ति हैं जिसमें कप्तान भी हैं और सिपाही दोनों हैं, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। भाई प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान है तो इस समूह में कितने कप्तान होंगे? एक बात बताओ, प्रत्येक 15 सिपाही पर कितने कप्तान हैं? एक कप्तान है। और यहाँ पर टोटल 1200 व्यक्तियों में कप्तान और सिपाही दोनों सम्मिलित हैं। तो एक चीज़ याद रखो, 15 सिपाही पर एक कप्तान, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ऐसे निकाल लो। अगर हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 1200 बटे 15 कर दो। अभी 1200 बटे अगर आप 15 कर दोगे तो इससे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ करो, एक चीज़ ध्यान से देखो, ये समझो कि प्रत्येक 15 व्यक्ति पर 15 सिपाही पर कितने कप्तान हैं? एक कप्तान है। यानी कि अगर हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालें तो प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान, तो एक चीज़ समझो यहाँ पर, प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी 16। 15 सिपाही एक कप्तान मिलकर 16 व्यक्ति हो गए। तो एक चीज़ समझो, ये 16 व्यक्ति हो गए, ये 16 व्यक्ति जो हैं 1200 व्यक्तियों में आपको बांटना भी है। तो सिंपल सा फंडा है, 1200 डिवाइड बाई आप क्या कर दो 16 कर दो। अब 16 से भाग दो इसको, 16 सत्ते और 16 पंचे 80 यानी कि 75 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है 75 करेक्ट हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, एक चीज़ समझो भाई, कुल अगर हम बात करते हैं अलग अलग ग्रुप में बांट दो, तो भाई अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे तो अब एक चीज़ बताओ कि 15 सिपाही एक कप्तान मिलके 16-16 का ग्रुप बनेगा। 16-16 ग्रुप बनेगा जिसमें 15 सिपाही एक कप्तान, 15 सिपाही एक कप्तान होगा। और 16-16 ग्रुपों को हमको टोटल कितने व्यक्तियों में बांटना है, 1200 व्यक्तियों में। तो 1200 बटे हमने सीधे 16 कर दिया। तो कुल इस समूह में कुल कितने कप्तान, तो एक समूह में एक कप्तान, तो यहाँ पर 75 समूह बन रहे हैं, तो कितने कप्तान आ जाएंगे, 75 कप्तान आ जाएंगे। तो भाई आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है। नहीं तो अभी इसी तरह क्वेश्चन आपके सामने अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग कंफर्म है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार अभी तक रुके क्यों, वीडियो को लाइक तो कर दो यार, एक लाइक तो बनता ही बनता है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर जो भी है क्या कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 5929 रुपये इकट्ठा हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। अब बताओ भाई, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक छात्र के एक समूह थे, प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह छात्र हैं। यानी कि अगर ऐसे समझो कि x छात्र थे तो प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, यानी कि x छात्र थे तो प्रत्येक छात्र से x रुपये भी लिए गए। यानी कि अगर 10 छात्र होंगे तो एक छात्र से 10 रुपये भी लिए जाएंगे। तो x छात्र से अगर x रुपये लिए गए हैं तो इनका गुणा कर दोगे तो कुल धन, यानी कि कुल धन कितना है 5929 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बताओ भाई x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5929 आ गया। अब एक्स स्क्वायर यानी कि x बराबर निकालेंगे तो 5929 होता है किसका वर्गमूल, 77 का वर्गमूल होता है। कैसे निकालना आपको ये तो तरीका पता ही है, 5929 का वर्गमूल निकालने का। निकाल सकते हैं ना, 7 से 1 कितना जाएगा 49 जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर 7 और 7 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, 9 से 9 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 29 उतर जाएगा। अब देखिए 7 टाइम्स जाएगा 7 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे तो आप इसको करेंगे तो आपका 1029 ही आएगा। तो यहाँ पर 77 इसका वर्गमूल आ गया। या आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप किसी भी ऑप्शन को उठा करके इनका वर्गमूल निकाल सकते हो। वर्गमूल निकालने का भी वर्ग निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए आपको 67 का स्क्वायर निकालना, तो 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। उसके अलावा यहाँ पर एक क्रॉस लगाओ। अब 6 गुणे 7 गुणे 2 कर दो, 6 से 42, 42 गुना 84 कर दो। तो यहाँ पर 84 कर दो, कितना आ जाएगा 9 8 8 6 14 और 3 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। तो 44 और 89 67 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर आपको 77 का एक और देख लो, 77 का स्क्वायर निकालना है तो 7 7 कितना होता है 49, 7 7 कितना होता है 49। इसी तरह 7 7 49 दूना कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पर 98 लिख दो। इनको हल करो भाई, 9 8 4 12, 9 9 18, 1 19 और 4 1 5। देखिए 59 29 यहाँ पर आ रहा है। तो बताइए कितना आसान होता है ये करना। भाई ये तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया आपको, वैसे आपका क्वेश्चन जो है यहीं तक था। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और इस तरीके क्वेश्चन अभी मैं और भी करवाऊँगा आपको, और जो मैं लगातार करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चलते हैं, आप सबसे विदा लेने का टाइम आ गया है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।